Very important. And the third part of this communications lecture is the teacher learner communication. Okay, so effective communication between the teacher and learners is fundamental for knowledge transfer and student engagement. What is the definition of it? The exchange of information between teacher and students to facilitate the understanding and learning. अभी देखो, एक आपके टीचर है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी ज्ञान उनको प्राप्त है वो स्टूडेंट्स को दिया जाए विथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अच्छी आपकी हो, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। आगे आते हैं की फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, टीचर लर्नर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला है प्रिसाइज नॉलेज। तो प्रिसाइज नॉलेज कैसे मिलेगा? क्लैरिटी के साथ। इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपको दिन में 6 घंटा पढ़ाई करना है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? दिन में पढ़ना है मतलब रात को सोना है क्या? या रात को मुझे एक भी पढ़ना नहीं है क्या? सूर्यास्त हो गया तो मुझे पढ़ना ही नहीं है क्या सर? So better you can quote this instruction as you have to study 6 hours in 24/7। हफ्ते में 7 दिन में 10 दिन में आपको इतनी इतनी पढ़ाई करनी है। The instruction should be simple and easy to understand. Two interaction should be there, encouraging students participation and the feedback। इससे क्या होता है? इंटरेक्शन अच्छी बनती है। आगे जाते हैं engagement, motivating students to ask the questions and participation in discussion। जितने आप स्टूडेंट्स से क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछोगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उतना अच्छा एंगेजमेंट आपको मिलेगा। अच्छा एंगेजमेंट से आपका पढ़ाई का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होते जाएगा। यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, अभी ये लास्ट लेक्चर में आया था नॉन वर्बल क्यूज। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड विजुअल एड्स एनहांसेस द कम्युनिकेशन, वो और अच्छा करवाते हैं। एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कंसर्न एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली, सॉरी अप्रोप्रिएटली। स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से वहाँ पे एक्टिवली सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स बैक बेंचर्स वहाँ पे मस्ती करो, है ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चंस लेक्चर्स के समय आपको लेना है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचर लर्नर कम्युनिकेशन। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई थिंक दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, so मैं just read and release। Non-verbal communication, use of facial expressions, gestures, different gestures and visuals, पीपीटी वगैरह जो बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो आप, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, पीपीटी वगैरह बना रहे हो, उसमें वीडियो डाल दिया। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, जूम वगैरह में लेक्चर जब लेते हैं तो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में एट अ टाइम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आंसर भी दिया जाता है। तो इस तरीके से वो लेक्चर चलता है। आगे बैरियर टू टीचर लर्नर कम्युनिकेशन। अब इसमें बैरियर क्या है? सबसे पहला है लैंग्वेज, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है फिजिकल। तो सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निकल वर्ड्स में कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। टर्मिनोलॉजी से धातु, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया था। उसके बाद में संघात एक वर्ड लिया था। संघात का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, विग्रह का मतलब क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। तो ये सब टेक्निकल चीजें तो स्टूडेंट्स को अगर उनका मीनिंग पहले बता दिया जाए तो वो बैरियर नहीं काम करेंगे। इमोशनल बैरियर, स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट होता है, सर आ गए, सर गुस्से में है, फियर्स, अगर गुस्से में है या आप नाराज हो तो उससे मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी स्टूडेंट्स में बढ़ सकता है। आगे जाते हैं फिजिकल है, मतलब अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन और यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है तो उसका टक 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 का आवाज आता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ नॉइजी आता है,
तो वो आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में, नॉइज, पुअर सिटिंग अरेंजमेंट, इनएडिक्वेट क्लासरूम फैसिलिटीज, तो ये सब आते हैं। ये आपको सारे ना मैच द पेयर्स में आएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बने। आगे है वन वे टीचिंग मेथड, लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन, पैसिव लर्निंग। तो वन वे टीचिंग मतलब क्या होता है, एक लेक्चर चल रहा है क्लासरूम में और सर जो है वो कंटिन्यूसली एक नोट से आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको सुना रहे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप हाँ सर, यस मैडम, यस सर, ऐसा बोले जा रहे हैं। तो देर इज अ वन वे, सर पढ़ा रहे, आप सुन रहे एज ए स्टूडेंट, या एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट खाली सुन रहे हो, कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो दैट शुड बी द वन वे टीचिंग मेथड। आगे जाते हैं, strategy to improve teaching learning, learner communication using storytelling, sorry, my mistake, storytelling। आप रक्त पित्त ज्वर इनकी आख्यायिका है वो जो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये रोग निदान में और काय चिकित्सा में आपको बहुत काम में आता है। यू कैन डिस्कस द केस स्टडीज। कौन सा केस स्टडीज,